नारायण। जय श्री हरे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर हमारा सनातन सिद्धांत इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है और विश्व में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान इस सिद्धांत के आधार पर नहीं हो सकता। फिर क्या कारण है कि हम अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि इस देश का चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, ज्ञान विज्ञान में इतने बढ़े चढ़े, धन वैभव संपदा में इतना बढ़े चढ़े, ऐश्वर्य पराक्रम में भी इतना बढ़ा चढ़ा, जिसकी तुलना संसार में किसी से नहीं की जा सकती। ऐसे एकापेक दानी, महाबली, विनम्र, भक्त वत्सल, ज्ञानी, तपस्वी का यह देश रहा है, यह भारतवर्ष। लेकिन फिर भी आज यह इतना नीचे कैसे गिर गया? हमसे कहाँ भूल हुई कि आज हम अपने सिर्फ अस्तित्व की रक्षा के लिए भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। यह अत्यंत ही विचारणीय प्रश्न है। पूरे विश्व में आज लगभग 204 देश हैं, जिसमें 100 से अधिक ईसाइयों का बाइबिल के आधार पर देश चलता है। 57-58 देश मुसलमानों के कुरानों के आधार पर चलते हैं। लेकिन रामायण, महाभारत, वेदों के आधार पर, गीता के आधार पर आज एक भी देश नहीं है। भारतवर्ष तो कब का पराधीनता के बेरी से स्वतंत्र होने के बाद भी अपने उस सिद्धांत पर, अपने उस व्यवहार पर अधिक नहीं हो पा रहा है। एकमात्र नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, वो भी अब कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया। एक एक करके हमारे जितने भी क्षेत्र थे वो हमारे हाथ से निकलते गए और सिमटते सिमटते आज हम भारतवर्ष एक संकीर्ण सा देश रह चुका है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हमारे ही अंग थे जो हमसे अलग हो गया। सोचना चाहिए, जो समस्या पूर्व काल में थी, आज भी समस्या स्वरूप भेद से आज भी विद्यमान है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम अपने उस भूल को, जिसके कारण हम इस दशा को पहुंच गए, उसको पहचाने। वास्तव में हमारे शत्रु कौन हैं? हम बाहर ही अपनी ऊर्जा इधर उधर व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन अपने ही अंदर बैठे हुए शत्रु को नहीं पहचान पा रहे हैं।
जिस ओर प्रायः किसी का ध्यान नहीं जा पाता है, मैं उस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज अगर सबसे प्रबल कोई दुश्मन है हिंदुओं का, हमारे राष्ट्र का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, तो वो है आजकल का आधुनिकवाद। बाकी ये सब विधर्मी जितने भी हैं वो इतने प्रबल नहीं हैं जितने कि माने जा रहे हैं। शास्त्रों का एक भाव हम उद्धृत करना चाहते हैं। जिस प्रकार से किसी पेड़ के जड़ को सींचने से वह सारे पेड़ पत्तियों पौधों तक प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। हमें अपने परंपरा की, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी पड़ेगी। धर्म की रक्षा से ही राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति और परंपरा की रक्षा हो सकती है। और लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, धर्म की रक्षा धर्म को जीवन में उतारने से होती है। और यही सबसे बड़ी मूल विकृति हुई है कि आधुनिकवाद के नाम पर, विकासवाद के नाम पर हम अपने उन धर्म को, जिसके कारण हम संपन्न थे, विश्वविजयी थे, ज्ञान विज्ञान में बढ़े चढ़े थे, मोहित होकर के आधुनिकवाद, विकासवाद के चक्कर में अपने उस धर्म को छोड़ दिया। और यही भूल हुई जिसके कारण हम दुर्बल होते गए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिन जिन धर्म का आचरण हमारे महापुरुषों ने करके भारतवर्ष को विश्व विजयी बनाया, सर्वोत्कृष्ट बनाया, आज उन्हीं धर्मों का आचरण पहले हम अपने जीवन में उतारें, तब जाकर धर्म की रक्षा होगी और धर्म की रक्षा से राष्ट्र की रक्षा संभव होगी। और एक तथ्य मैं उद्धृत करना चाहता हूँ, हमारी जो शिक्षा पद्धति है बिल्कुल दिशाहीन है। जिसको पढ़ने से हम प्रबल हो सकते हैं, जिसको पढ़ने से हम अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, जिसको पढ़ कर के हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी बन सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारियां उत्पन्न हो सकती है। आज सिर्फ शिक्षा के द्वारा आराम तलबी का जीवन जीने के लिए, सिर्फ धन के पीछे दौड़ने के लिए शिक्षा दी जाती है। यह याद रखिए, जो शिक्षा सिर्फ पेट भरने के लिए दी जाती है वह व्यक्ति को इतना दुर्बल बना देता है कि वह बाद में पेट भरने लायक भी नहीं रह जाता है। और जो शिक्षा धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए दी जाती है वह आजीविका भी अपना ढूंढ लेता है और अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा भी कर लेता है, लोक और परलोक की भी रक्षा कर लेता है। और अपने आने वाले पीढ़ियों में वो संस्कार भरने की भी क्षमता हो जाती है कि आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म से विमुख ना हो। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने धर्म को अपने आचरण में उतारें, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, इतिहास में आदि का पठन पाठन इस प्रकार से कराएं ताकि वो अपने धर्म को समझे, राष्ट्र को समझे
उसको हित अहित का ज्ञान हो, धर्म अधर्म का ज्ञान हो, कर्तव्य और कर्तव्य का बोध हो, तब जाकर के वह अपने धर्म की ओर आकृष्ट होगा। ये आजकल के डार्विनवाद का विकासवाद सिद्धांत सिर्फ धन के पीछे दौड़ने की शिक्षा देकर के हम उसको दिशाहीन बना रहे हैं। हम उसको ऐसा ज्ञान विज्ञान दें जो हमारे शास्त्रों में है, उसको पढ़ करके वो अपना जीवन इस प्रकार सफल बना सकते हैं और हमारे लिए उपयोगी भी हो सकते हैं। एक और बात, कोई भी बात सिर्फ बोलने से नहीं होती है, उसको व्यवहारिक धरातल पर कैसे उतारना चाहिए इसका भी परिज्ञान होना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि भूखे पेट में उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि वह रोटी की भी व्यवस्था कर सकता है और साथ ही अपने धर्म की भी रक्षा कर सकता है। इसके लिए हमें अपने प्राचीन वर्ण व्यवस्था को अपनाना होगा, जहाँ पर कि जन्म से ही सबकी आजीविका सुरक्षित थी, किसी को रोटी के लिए सोचना ही नहीं पड़ता था। इसलिए हम इस प्रकार का प्रयास करें और जो जिसे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए वेदना है अपने हृदय में, अपने आसपास के व्यक्तियों को संगठित करें, संगोष्ठी करें और अपने आसपास जो भी समस्या है, अगर आसपास में कोई उस ढंग का विशेषज्ञ हो तो उससे संपर्क साधें, उससे विचार विमर्श करें। और एक बात पर तो हम अवश्य बल देना चाहेंगे कि धर्म को जीवन में अवश्य उतारे, क्योंकि इसके बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। वास्तव में श्री राम का, श्री कृष्ण का, जो हमारे पूज्य आराध्य देव प्रारंभ से ही माने जाते हैं, क्या ये सब ऐतिहासिक नहीं थे? लेकिन क्या आजकल इतिहास में ये सब पढ़ाया जाता है? इसका अर्थ क्या हुआ कि हम बच्चों को वैसी शिक्षा दे रहे हैं जो खुद कपोल कल्पित उसको मानने लगते हैं, व्यवहार में उसको कुछ पढ़ाते हैं, तो फिर कैसे उसके जीवन में धर्म उतरेगा? कैसे वो उन सब बातों पर विश्वास करेंगे कि रघु, दिलीप, भागीरथ जैसे भी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, होते थे, जिसकी प्रसिद्धि युगों युगों से चली आ रही है। जरूरत है हमें इन सब की इतिहास पढ़ाने की। ये सब पढ़ करके ही हम अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं और इसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हों। सिर्फ ये इस तरह से नारे लगाते रहने से, हुंकार भरते रहने से काम नहीं चलेगा। युद्ध स्तर पर हमें ये सब प्रयोग आदि करना होगा। इसलिए हमारा संदेश यही है कि अपने आसपास के व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन बनाएं जो कि इन सब बातों पर विचार विमर्श करे और व्यवहार में इसको उतारने की क्षमता रखे। अपने गौ, गंगा, संस्कृति, धर्म का पुनरुत्थान कैसे हो, इन सब पर विचार करें। हाँ, जो विसंगति हो उसको भी दूर करने का प्रयास करें। सनातन व्यवस्था से सबकी रोजी रोटी की भी व्यवस्था का
प्रयास हो सकता है और हो ही नहीं सकता, अवश्य होगा। इसलिए बड़ी वेदना होती है कि हमारे पास इतने सब साधन होते हुए फिर भी व्यक्ति इतने दिशाहीन क्यों हो रहे हैं। खुद अभिभावक अपने बच्चे को धर्म से दूर रखते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ये बाबा ना हो जाए, तो बाबा ना हो जाए इसके लिए बाबू बनाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन वही बाबू आगे चल कर के धर्म और राष्ट्र के लिए घातक बन जाते हैं, शोषक बन जाते हैं। और हर जगह से यही विस्फोट है। मूल विकृति यहीं से प्रारंभ होती है, जब हम बच्चे को, अपने पीढ़ी को धर्म से विमुख कर रहे हैं। इसलिए आगे और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए आज इन सब चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। बिना धर्म को आचरण में उतारे न तो धर्म की रक्षा हो सकती है, न राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।